दोस्तों नमस्कार। मैं राकेश श्रीवास्तव, एक ऑथर, स्पीकर, ट्रेनर, काउंसलर और लाइफ कोच के साथ साथ एनएलपी प्रैक्टिशनर। सबसे पहले दोस्तों, इस 2024 की आपको बधाइयां और शुभकामनाएं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोगों के जीवन में खुशियां ही खुशियां हों, सफलताएं ही सफलताएं। लेकिन ये सफलताएं और खुशियां आएंगी कैसे? हर साल जब खत्म होता है साल, तो हर कोई अपना रेजोल्यूशन बनाता है, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। और ये रेजोल्यूशन किसी काम का नहीं होता है, क्योंकि 15 जनवरी तक ये रेजोल्यूशन चलता है। उसके बाद से धीरे 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 बैक टू स्क्वायर, आप जहां थे वहीं पे थे। क्योंकि ये रेजोल्यूशन होता है, ये अपने आप से वादा नहीं होता है। आप जब वादा करेंगे और उस वादे पे खरे नहीं उतरेंगे, तो अंदर एक गिल्ट होगा, एक अपराध बोध होगा। तो दोस्तों, इससे पहले मैं शुरू करूं, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप एक डायरी लीजिए और पेन लीजिए, और जो भी पॉइंट मैं बताते जा रहा हूं उनको आप लिखते जाइए। और ये अपने आप से वादा करिए, मुझसे नहीं वादा करना, किसी से भी वादा नहीं करना है। क्योंकि जिंदगी आपकी है, आप सफल होंगे, आप खुशहाल होंगे, आपको मजा आएगा जिंदगी का। तो पहली चीज जो आपको वादा करना है, आज और अभी से आप दूसरों से कंपैरिजन करना एकदम खत्म कर देंगे। कोई कंपैरिजन नहीं। मैंने आपको पहले ही बताया है, आप हैं और दूसरा दूसरा है। वो आप नहीं हो सकते, आप वो नहीं हो सकते। तो कंपैरिजन किस बात का? भगवान ने 850 करोड़ लोगों को इस जमीन पे इंसान बना के भेजा है। कोई भी दो आदमी का चेहरा नहीं मिलता, फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलती। तो कैसे आप किसी से कंपैरिजन करेंगे? हर आदमी की अपने अंदर एक यूनिक पोटेंशियल होती है। जो आपके अंदर है वो दूसरे के अंदर नहीं होगा, दूसरे के अंदर है वो आपके अंदर नहीं होगा। तो कंपैरिजन करना ही निरर्थक है। दूसरा, आप कभी भी कंप्लेंट मत करिए कि उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसकी वजह से ये हो गया, उसकी वजह से ये हो गया। नहीं। और ब्लेम मत करो। तो तीन चीजों को आज और अभी से आपको अपने अंदर से पूरी तरह से खत्म कर देना है, ये वादा करिए। और वो तीन चीजें हैं, कंपैरिजन, कंप्लेंट और ब्लेम। अब आते हैं दूसरे पॉइंट, बी सिंपल। देखिए, जिंदगी भगवान ने हमको जब बना के भेजा है, जब हम पैदा हुए हैं, हम कितने सिंपल थे। कोई भी कपड़ा नहीं, कोई भी कुछ नहीं। और जैसे जैसे बड़े होते गए, हम बदलते गए। हमारे अंदर हिपोक्रेसी आती गई कि हम जो कह रहे हैं वो तो सही है, हम जो करें करें वो सही है, दूसरा करेगा गलत। बी सिंपल। दूसरों को अपनी जिंदगी जीने दीजिए, आप अपनी जिंदगी जीजिए। आप जैसे चाहें वैसे रहिए, लेकिन बी सिंपल। नो शो ऑफ। शो ऑफ क्या करना है, किसके लिए करना है? अगर आप शो ऑफ करते हैं अपनी किसी भी चीज का जो मेटेरियलिस्टिक है, चाहे वो कपड़े हैं, घड़ी है, जूते हैं, गाड़ी है, वो आप अगर शो ऑफ करते हैं तो दूसरे के मतलब का नहीं है। अगर दूसरा शो ऑफ करता है तो आपके मतलब का नहीं है। कोई भी किसी को कुछ भी नहीं दे सकता और न देता है। तो सिंपल रहिए। आप बड़े बड़े लोगों को देखिए, कितने सिंपल रहे। मार्क जुगरबर्ग को देखिए, उसके पास केवल 5 टी-शर्ट और 3 जीन्स हैं। एलन मस्क को आप देखिए, हमेशा वो सूट बूट में, हाँ, कोट पैंट रहेगा, शर्ट रहेगी, टाई शाई नहीं। आप टाटा को देखिए, रतन टाटा जी को, कितने सिंपल हैं। मुकेश अंबानी कितने सिंपल है, उनके पास अथाह संपत्ति है, जिस जो हम लोगों के लिए एक सपना है। तो सिंपल रहिए। तीसरा पॉइंट है,
बिलीव इन योर सेल्फ। हम लोग दूसरों के कहने पे बहुत जल्दी टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, क्योंकि हमारा अपने ऊपर विश्वास नहीं होता है। तो पहली चीज, अपने ऊपर विश्वास करना सीखिए। क्यों विश्वास करना सीखिए? बिकॉज यू आर बॉर्न टू विन। आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं, आप बिखरने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। इसलिए आप अपने ऊपर विश्वास करिए। उसके बाद का पॉइंट है, बी अ विक्टर नॉट ए विक्टिम। आप विजेता बनिए, विक्टिम मत बनिए। आज की दुनिया में ज्यादातर लोग विक्टिम कार्ड खेलते रहते हैं। अरे वो मेरा फैमिली ऐसा था, मैं ये नहीं कर पाया, मेरे पेरेंट्स ने नहीं किया इसलिए मैं ऐसा नहीं कर पाया, मेरे को सराउंडिंग नहीं मिली, मुझे अंग्रेजी नहीं आती, मैं ये नहीं कर सकता। हमेशा रोना रोना रोना, विक्टिम। अरे वो चीज होती तो आप क्या कर लेते? तब भी आप कुछ ना कर पाते, तब आप दूसरी चीज के लिए रोते। तो बी ए विक्टर। जब आपके आपका अपने ऊपर विश्वास होगा, आप ये अपने अंदर अंदर से कहेंगे कि नहीं, मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूं, तब आप विक्टर होंगे। तब विक्टिम वाली चीज आपके अंदर से धीरे धीरे निकल जाएगी। अगला पॉइंट है, बी प्राउड ऑफ द प्रोसेस ऑफ योर ग्रोथ और सक्सेस। आप जो काम कर रहे हैं डेली, उसके ऊपर आप घमंड करिए। आपने कोई भी जो गोल बनाया हुआ, उस गोल को ब्रेक करके आप डे टू डे बेसिस पे ले आए। आप शाम को बैठिए और आपने जो भी उस प्रोसेस में, उस रास्ते पे चलने के लिए काम किए आज, उस पे आप अपने आप को शाबाशी दीजिए। आप उस पे घमंड करिए कि आज मैंने ये किया, मैं अपने गोल की तरफ एक कदम आगे बढ़ा। आप छोटी से छोटी जो आपने काम किए उसको एप्रिशिएट करिए, सेलिब्रेट करिए। फिर देखिए, ये सब चीजें आपके कॉन्फिडेंस के लेवल को बहुत बढ़ाएंगी। अगला पॉइंट है, बी अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ इन कंपेरिजन टू यस्टरडे। कल की तुलना में आप आज अच्छे बनिए। ये पॉइंट जो है, ये आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए, पर्सनालिटी ग्रोथ के लिए। आप जब अपने ऊपर विश्वास करेंगे, विक्टर की तरह रहेंगे, तो आप अपने को बेहतर बनाते चले जाएंगे। ये बहुत बड़ी चीज है। अगर मान लीजिए कोई भी चीज है, एक उदाहरण देता हूं कि आपको गुस्सा मत, आपने गुस्से को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। अगर मान लीजिए आप दिन में 6 बार गुस्सा होते थे, आज आप केवल 5 बार गुस्सा हुए। बी प्राउड ऑफ, बी हैप्पी, बी एंड अप्रिशिएट, आज मैंने 5 बार गुस्सा किया। अभी पता कैसे चलेगा? गुस्सा ही आपने कंट्रोल कर लिया, आप रिएक्ट नहीं किए। गुस्से में आदमी ये होता क्या है, रिएक्ट करता है। अगर आपने रिएक्ट नहीं किया तो गुस्सा अपने आप ठंडा हो गया। एक हम लोगों की तरफ कहावत कही गई है, रिस्क खाए आपका, गम खाए आम का। मतलब क्या? अगर आपने गुस्सा किया और रिएक्ट कर दिया तो आप अपना नुकसान करेंगे, और वहीं आपने कंट्रोल कर लिया तो आप दूसरे का नुकसान करेंगे। क्योंकि गुस्सा आप दूसरे के हरकत पे, दूसरे के कमेंट पे, दूसरे की बातों पे आप गुस्सा होते हैं और उस गुस्से में आप रिएक्ट कर जाते हैं। तो जिसने वो किया वो अपने पर्पज में सक्सेस हो गया, उसे आपको गुस्सा दिलानी थी, दिला दिया। अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो उसका पर्पज वहीं फेल हो गया। तो आप अपने बेटर वर्जन को डेवलप करिए। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। मैंने आपको पिछले एपिसोड में बोला कि जस्ट यू लुक बैक कि साल भर आपने क्या किया।
क्या अचीवमेंट थे क्या नहीं, आपका मिस्टेक्स आपकी थी जिसकी वजह से आप वो चीज नहीं मिली जो आप चाहते थे। आप एक लिस्ट बनाइए कि आपने अपनी गलतियों से क्या सीखा, उन गलतियों से जिससे आपको जो चाहते थे आपको नहीं मिला, वो एक लिस्ट डाउन कर लीजिए। ये आपके लिए एक तरह से यार्ड स्टिक है, एक पैमाना है कि मैंने 2023 में ये गलतियां की थी, इस वजह से हमको ये चीज नहीं मिली, अब मैं इस साल इन चीजों को नहीं करूं। मतलब टेक द लेसन फ्रॉम योर मिस्टेक्स। अब अगला पॉइंट, जैसे आपने मिस्टेक की लिस्ट बनाई, उसी तरह से अपने अचीवमेंट्स की लिस्ट बनाइए। इस पे मैं पिछले एपिसोड में बोल चुका हूं। अचीवमेंट्स छोटे से छोटा, कई बार होता है, मुझसे भी होता था, अपने छोटे छोटे अचीवमेंट्स को मैं ओवरलुक कर जाता था। नहीं भाई, वो कहते नहीं कि पत्थर, एक एक ईंट से ही मकान बनता है। उसी तरह से आपका एक 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 छोटी छोटी सक्सेस से बड़ी सक्सेस आती है। तो आप उसकी लिस्ट बनाइए, उसको अप्रिशिएट करिए और सेलिब्रेट करिए कि मैंने पिछले साल ये किया, अब मेरा ये करने का इस साल का है, मैं इसको ऐसे करूं। आप देखिए, आप अपने आप में ही एक परिवर्तन महसूस करेंगे। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। आपको एक इंटेंशन देना है, जिसे कहते हैं फोकस, कि मेरा ये गोल है, लाइफ का ये गोल है, हमको इसे अचीव करना ही करना है। देखिए, ये आपको फोकस और कंसंट्रेशन जो है, यही चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड को चेंज करेंगी। नहीं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा, जितनी बार आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिएगा, वो वापस खींच के कंफर्ट जोन में लाएगा, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इंटेंशन दीजिए। ये इंटेंशन आपको नींद में से जगाने का काम करेगा। ये इंटेंशन होता क्या है? ये इंटेंशन होता है आपका प्लेजर, कि आपने गोल अचीव किया, अचीव करने के बाद आपका जो प्लेजर, आप क्या क्या फील करेंगे, वो की फीलिंग को अपने अंदर हमेशा महसूस करना। जैसे आपने शॉर्ट टर्म गोल बनाया, हमको एक गाड़ी लेनी है। अब गाड़ी लेकर के आप क्या करेंगे, वो फील करिए, आप महसूस करिए कि हम हमारे पास गाड़ी आई, ये गाड़ी आ गई तो हमको कितना अच्छा लगेगा। मैं कैसे जाऊंगा, लोग हमको कैसे देखेंगे, लोग हमकी हमारी तारीफ करेंगे, अरे वाह तुमने ये गाड़ी ली। वो फीलिंग को अपने अंदर एब्जॉर्ब करिए। तो इंटेंशन देना आपको अपने गोल के लिए बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ये तो हो गए कमिटमेंट जो आप हमसे, अपने आप से कर रहे हैं। अब जो सक्सेस का रास्ता है, वो कैसे होगा? देखिए, पिछले 2023 में आपने जो भी गोल बनाए, अचीव हुए नहीं अचीव हुए, भूल जाइए। बीती बात बिसारिए, आगे की सुधरिए। जो हो गया हो गया, जो बीत गया उसको आप सही नहीं कर सकते, और अगर अच्छा हुआ तो उसको आप और बढ़ा करके इस साल उससे बेहतर अचीवमेंट कर सकते हैं। और करेंगे आप। देखिए, करने वाले आप ही हैं, मैं नहीं हूं। मैं जो भी कर रहा हूं वो अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, अपनी खुशी के लिए कर रहा हूं। आज मैं आपको ये सब दे रहा हूं, इससे मेरे को खुशी होती है, मुझको लगता है हाँ हमने कुछ किया। तो दोस्तों, अब करना क्या है? देखिए, आपने पिछले साल गोल बनाया नहीं बनाया, मैं उस पर नहीं जाता। आज साल का पहला शनिवार है। हम लोगों की तरफ कहा जाता है कि जो भी काम शनिवार के दिन शुरू किया जाता है, उसमें सफलता मिलने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। तो आज पहला शनिवार है, आज से आप शुरू करिए।
देखिए, जब जागो तभी सवेरा। जो बीत गया उसके लिए रोने से कोई फायदा नहीं है। आप अपना फ्यूचर बर्बाद करेंगे। भूल जाइए, जो हो गया हो गया। चाहे जो आपकी एज हो। आप आज पढ़ रहे हैं तो भी, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो भी। बीत गया, बीत गया। अब आगे हमें क्या करना है? तो दोस्तों, पहला काम करना है, आप अपना गोल सेट करिए। गोल कैसा? एकदम इन्फ्लेटेड, एकदम एक्सट्रीम पे। आपको पिछले एपिसोड में बताया, गुब्बारे का एग्जांपल दिया था। तो आप अपने गोल को गुब्बारे की तरफ फुलाइए। वो इतना फुलाइए कि अब लंग्स में आपके उतनी ताकत ना हो कि इससे ज्यादा जाए। देखिए, गोल का जो बैलून है, ये कभी फटेगा नहीं, इतना आप जान लीजिए। कभी नहीं फटेगा, चाहे जितना आप फुलाइए। तो आपने अपना गोल बनाया। और गोल कैसा? मैंने पिछले किसी एपिसोड में गोल पे भी बात की थी। गोल कभी भी सेल्फ सेंट्रिक नहीं होना चाहिए, फैमिली सेंट्रिक नहीं होना चाहिए। गोल जितने लोगों की जिंदगी को प्रभावित करेगा, उतने ही ज्यादा आपको सक्सेस मिलेगी। आप सोचिए, आप विश्व के लिए क्या कर सकते हैं। आप विश्व के लिए सोच करके जब आप गोल बनाएंगे, वो आपको एक तरह से अंदर से कुछ करने की जिद पैदा करेगा। मान लीजिए, आपने कहा कि मैं एक ऐसा स्टार्टअप शुरू करूंगा जिससे वर्ल्ड की पूरी पॉपुलेशन जो है वो लाभान्वित होगी। पूरी वर्ल्ड को, पूरी ह्यूमैनिटी को फायदा होगा। ऐसा मैं स्टार्टअप बना। अब आपके दिमाग में है तो आपने सोचना शुरू कर दिया, ऐसा क्या हो सकता है। आपने गूगल सर्च ये किया, वो किया, लोगों की नीड क्या है, लोगों की प्रॉब्लम क्या है। देखिए, आप जब लाभान्वित करने की सोचेंगे, तो आप प्रॉब्लम को ढूंढना शुरू करेंगे। ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिससे लोग परेशान हैं, जिसका सोल्यूशन नहीं है। तो वो प्रॉब्लम आपको आपके गोल का एम देगी, गोल को क्रिएट करने में हेल्प करेगा। जिन्होंने एरोप्लेन बनाया, जब बनाया उस समय एक लोगों के लिए बेवकूफी की बात थी। लोगों ने कार बनाई, बेवकूफी की बात लगती थी उस समय, लेकिन आज उन्हीं इन्वेंशन से हम लोगों को कितना फायदा हो रहा है। तो हो सकता है जब आप अपना जो ड्रीम है, जो गोल है, वो आज आपको इम्पॉसिबल लगे। किसी से आप अगर बात करें तो वो कहे कि क्या बेवकूफी की बात कर। नहीं, अगर ये इसको सोचा होता लोगों ने, तो आज हम जितने भी ये लैपटॉप, मोबाइल, लाइट, एसी हम इंजॉय कर रहे हैं, वो न कर पाते। तो आप लोगों की छोड़िए, अपने सोच को बेस बनाते हुए आप काम करिए। और उस गोल को, और गोल कभी भी शॉर्ट टर्म नहीं होना चाहिए, मैंने पहले बताया, लॉन्ग टर्म होना चाहिए, इन्फ्लेटेड होना। आप एकदम 30, आज अगर आपकी एज 30 साल है, तो आप अगले 30 साल तक का प्लान करिए। आपने गोल बनाया कि हाँ, 30 साल बाद हमारा ये गोल है। अब उस गोल को आप रिवर्स ऑर्डर में, 25 साल बाद क्या होगा, करना होगा। मतलब गोल को ध्यान में रखते हुए आप उसको ब्रेक करते जाइए, और डेली बेसिस पे। और वो डेली बेसिस का आपको अचीव करना ही करना है। अब ये तो हो गई गोल की बातें। अब आते हैं हम विजन बोर्ड पे। विजन बोर्ड क्या है? ये आपकी मेटेरियलिस्टिक डिजायर। भाई, मेरे को मकान चाहिए, मेरे को गाड़ी चाहिए, मेरे बैंक बैलेंस होना चाहिए, मेरा ये होना चाहिए। जो भी चीजें हैं, आप अपने हॉबीज के हिसाब से, आपके जो शौक हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं, उसके हिसाब से आप एक लिस्ट बना लीजिए कि ये हमको चाहिए। विजन बोर्ड बनाइए एक बड़ा सा,
कार आपको चाहिए, देखिए गोल और विजन बोर्ड जो भी चीजें हैं वो टाइम बाउंड और स्पेसिफिक होनी चाहिए, मिजरेबल होनी चाहिए। आपने कहा कि मेरे को मर्सिडीज चाहिए, तो मर्सिडीज का कौन सा मॉडल चाहिए, कब तक चाहिए? आप विजन बोर्ड पे मर्सिडीज का उस मॉडल का लाके फोटो आपने लगा दिया। आपको मकान चाहिए, मकान कहाँ चाहिए, कैसा चाहिए, आपका फ्लैट चाहिए या आपका बंगला चाहिए, कितने बेडरूम का चाहिए, कितने पैसे का होना चाहिए, क्या सारी चीजें आप उस अपने विजन बोर्ड में डाल दीजिए और मकान की इस तरह से करके सारी चीजें कि हमको गॉगल्स चाहिए, ये हमको ये वाला जो है कपड़े चाहिए, ये बैग चाहिए, ये लैपटॉप चाहिए, हर एक को आप जो है इस टाइम बॉन्ड, स्पेसिफिक एंड मेजरेबल, ये तीन प्रिंसिपल हैं विजन बोर्ड के। इसको ध्यान में रखते हुए विजन बोर्ड अपना तैयार करिए। और विजन बोर्ड कहाँ, जहां आप बैठते हो, जहां बैठ के आप काम करते हो, पढ़ाई करते हो या कुछ भी, वहां पे आपने सामने लगा दिया। सामने क्यों? जिसपे आपकी निगाह हमेशा पड़ती रहे, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एब्जॉर्ब होता रहे। विजन बोर्ड का मैंने आपको पहले भी एक वीडियो दिया, देखिएगा, उसमें विजन बोर्ड पे मैंने डिटेल में बात की। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। मैंने आपको पिछले अपने एपिसोड में बताया था, आप एक कम्युनिटी बनाइए। देखिए जो आपके अभी दोस्त हैं ना, ये किसी काम के नहीं, ये आपको कहीं भी नहीं ले जा पाएंगे। ये जैसे आज जहां हैं वैसे ही रहेंगे और आपको भी वहीं रखेंगे। मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया कि आदमी की सक्सेस के 3 मेन पॉइंट हैं: संकट, आदत, गुरु। गुरु के पास जाइएगा, वो आपका आदत बदलेगा, आदत बदलेगा, आपकी संगत अपने आप बदल जाएगी। तो आप को मैंने बताया कि आप फेसबुक कम्युनिटी ज्वाइन करिए, जो भी आप बनना चाहते हैं, जो भी आप गोल डिसाइड करते हैं, उससे रिलेटेड आप फेसबुक कम्युनिटी को ज्वाइन करिए। आप वहां जाकर के एक अपना जो है, एक उस कम्युनिटी में एक ग्रुप बना लीजिए कि भाई ये बंदे हमारी गोल के आसपास के हैं, चलो इनके साथ हम बात करते हैं और उनसे अपना गोल शेयर करिए। अब आपके मन में आएगा यार उसको गोल पता है तो कहीं ऐसा ना आगे निकल जाए हमने। देखिए ये यूनिवर्स में हर चीज अबंडेंस में है। कहते नहीं कि अनलिमिटेड, हर एक के लिए हर चीज है, जो भी वो चाहता है उसके लिए वो है। देखिए जो जिसने होंडा सिटी खरीदनी है वो निसान की गाड़ी नहीं लेगा, जिसने मर्सिडीज लेनी है वो ऑडी नहीं लेगा। तो हर एक के लिए अपनी चीजें हैं, अबंडेंस है। ये आप कहते नहीं छोटी सोच मत रखिए, इसने ऐसा कर दिया तो इसने ऐसा, कोई कुछ नहीं करता। जिस समय आपका इंटेंशन आपके गोल पे रहेगा तो वो चीजें आपकी तरफ अपने आप आकर्षित होंगी। जब आपका अपने सेल्फ बिलीव होगा तो वो डेफिनेटली आएगा। हाँ डाउट होगा तो फिर तो वही डाउट आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस में हिला देगा। तो डाउट तो रखना ही नहीं, और लोगों से डरना नहीं है कि मेरा ये गोल कहीं कॉपी न कर ले, कहीं ये आगे नहीं निकल जाए। कोई नहीं, कुछ नहीं। देखिए जब जो लाइक माइंडेड होते हैं वो हमेशा अबंडेंस में बिलीव करते हैं। मैं आज आप लोगों से बात कर रहा हूं, क्या है मेरे को क्या डर है, किस चीज का डर है, मैं क्यों डरूं, किस लिए डरूं? भाई अगर मेरी बातों को लेकर के आपने भी कुछ करना शुरू कर दिया, मेरे को खुशी होगी। मैं आपको बार बार बोल चुका हूं कि मेरे इन वीडियोस से अगर किसी की भी जिंदगी में सार्थक परिवर्तन आता है, देन आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन। यार मेरी वजह से किसी का भला हुआ,
आप मेरे पास से कुछ ले नहीं जा रहे, जो मेरे पास है वो है। हाँ, जो मैं बोल रहा हूँ उससे आपका फायदा हो, बहुत बढ़िया, ये मेरे लिए तो खुशी है। तो आप अबंडेंस में बिलीव करिए, यूनिवर्स में बहुत है, अपरंपार है, हर एक के लिए हर एक इच्छाओं की पूर्ति के वो कर सकता है यूनिवर्स। कृष्ण भगवान ने गीता में भी यही कहा है। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। आप अपने वो जो फेसबुक कम्युनिटी में जो आपने ग्रुप बनाया, उस ग्रुप में से एक को अपना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाइए। ये मैंने पिछले एपिसोड में बताया। वो बंदा ऐसा होना चाहिए, मतलब आप एक दूसरे के पीछे डंडा लेके पड़े रहो, तूने ये किया कि नहीं किया, और वो आपसे बोला है कि ये किया कि नहीं किया। आप लोग डेली बेसिस पे अपने गोल शेयर करिए कि आज मेरे को, कल मेरे को ये करना है। शाम को पता चला ग्रुप पे बैठे, आप अपना रिपोर्ट चार्ट दीजिए, वो अपना रिपोर्ट दे। बहुत जरूरी है सक्सेस के लिए अकाउंटेबिलिटी पार्टनर और गुरु। गुरु कौन? मेंटोर। मेंटोर के लिए मैं कभी भी कंपेल नहीं करूंगा। हाँ, उसकी क्राइटेरिया मैंने बता दी है कि वो आपका रिश्तेदार नहीं होगा, आपका भाई नहीं होगा, आपके दोस्त नहीं होंगे, क्योंकि इनकी जो सोच है, इनका जो मेंटल लेवल है, वो अभी जैसा आपका है वैसे ही है। जिस डायरेक्शन में आप सोच रहे हैं, जो आपका गोल है, वो हो सकता है उनके इमेजिनेशन के बाहर का हो। तो आप अकाउंटेबिलिटी पार्टनर अपना बनाइए। और गुरु बहुत जरूरी, मस्ट है। हर एक के भगवान राम, भगवान कृष्ण के गुरु थे। टाटा, मार्क जुकरबर्ग, एलन मस्क, बिल गेट्स, टाटा के हर एक के हैं। और इन लोगों के एक मेंटोर नहीं है, हर लाइफ की हर फील्ड के लिए मेंटोर है। कोई फाइनेंस का है, कोई स्पिरिचुअलिटी का है, कोई पर्सनल ग्रोथ का है, कोई मार्केटिंग का है, हर एस्पेक्ट के गुरु। तो आप मेंटोर और अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, अगर आपको सक्सेस होना तो ये दो चीज चाहिए। अगर आप सोचते हो कि मैं आपकी मदद कर सकता हूं आपका अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनने में या आपका मेंटोर बनने में, मेरे हर वीडियो में आप देखिए बॉटम कॉर्नर पे मेरा मोबाइल नंबर है। आप मुझको व्हाट्सएप करिए, अपनी डिटेल दीजिए, हम लोग बात करेंगे, फिर एक रास्ते को बना करके उस पर चलेंगे। और सक्सेस कैसे नहीं मिलेगी? सक्सेस मिलनी है। देखिए, जिस समय इंटेंशन हो गया तो सक्सेस आपकी स्लैब होगी। सक्सेस विल बी योर स्लैब, टेक इट फॉर ग्रांटेड। इंटेंशन होना चाहिए। तो दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आज जो भी चीजें मैंने आपको बोली हैं, जो मैंने आपसे वादे करने को, अपने आप से वादे करने को बोला है, उनको आप करेंगे और अपने जीवन को सफल और खुशहाल बनाएंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर मैं आप सबको 2024 की सफल और खुशहाली के लिए बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आप खुश रहिए, सफल बनिए। नमस्कार, थैंक यू। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं।